इनकी शुरुआत होती है एक हामला लड़की से जो फोन पर अपने हस्बैंड से बात कर रही थी। अब क्योंकि पूरी मूवी में डायरेक्टर ने इस लड़की को कोई नाम नहीं दिया हुआ, तो इसे हम लड़की कहकर बुलाएंगे। लड़की इसलिए ज्यादा परेशान थी कि पिछले कई दिनों से उनके शहर में सैलाब आया हुआ था और लंदन की सड़कों में बहुत ज्यादा ट्रैफिक फंसी हुई थी, और इस ट्रैफिक जैम में इस लड़की का हस्बैंड भी था। उसका हस्बैंड उसे यकीन दिलाता है कि तुम सब्र रखो, मैं जल्द आ जाऊंगा। लड़की उसकी बात मानकर फोन बंद ही कर देती है कि उसे बहुत ज्यादा लेबर पेन होने लग जाते हैं। वो देखती है कि दरवाजे से अब पानी उसके घर के अंदर आने लगा था और एकदम से खिड़की को तोड़ते हुए दरिया के बहते पानी की तरह पानी सारा उसके घर के अंदर आ जाता है। वो खुद भी उसी पानी में डूबने लगती है। दर्द में वो इस पानी से बचने की कोशिश तो कर रही थी और इसी सारी कोशिश के दौरान वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को अस्पताल में देखा। फाइनली वो एक बेटे की मां बन चुकी थी। ठीक वक्त पर उसका हस्बैंड उसे आकर सैलाब से भी बचा लेता है और उसे अस्पताल ले आता है। अब ये लोग अपने बेटे को देखकर खुश हो रहे थे कि तभी डॉक्टर्स उनके पास आकर उन्हें बताते हैं कि इन्हें जल्द ही अपने बेटे का नाम रखकर उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाकर यहां से जाना होगा, क्योंकि सैलाब की वजह से यहां मरीज बहुत ज्यादा हैं और बेड्स बहुत कम हैं। लड़की घर जाना चाहती थी, मगर उसका हस्बैंड उसे बताता है कि उनका घर मुकम्मल तौर पर सैलाब में डूब चुका है और अब उन्हें अपने गांव जाना होगा। रास्ते में ये लोग देखते हैं कि गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थीं। हर कोई सेफ जगह की तरफ जाना चाह रहा था, इसीलिए सिक्योरिटी और पुलिस भी यहां बहुत ज्यादा थी। वो गांव की तरफ सिर्फ गांव के रहने वाले लोगों को ही जाने दे रहे थे। इस लड़की का हस्बैंड भी मिन्नत करता है कि हमें जाने दें, मैं गांव में ही पला बढ़ा हूं और मेरे माँ बाप भी वहीं रहते हैं। पहले तो ऑफिसर्स उसकी बात नहीं मानते। जब वो बताता है कि मेरे पास एक छोटा सा बच्चा है जो अभी पैदा हुआ है, तो ऑफिसर्स उसकी बात मानते हुए उन्हें आगे जाने देते हैं। फाइनली ये लोग अपने गांव पहुंच जाते हैं। लड़के की माँ और बाप इन दोनों को बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं और बच्चे को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो इन्हें बताते हैं कि ये लोग कई हफ्तों तक यहाँ आराम से रह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कई हफ्तों का खाना और पानी जमा कर रखा हुआ है। लड़के का हस्बैंड देखता है कि पास वाला घर खाली पड़ा है। ये लोग इसे अपना घर बनाने का फैसला करते हैं। कुछ दिन की जिंदगी अच्छी गुजरती है, मगर एक दिन इनका भी खाना खत्म होने लगता है। इसी दौरान सबको खबर मिलती है कि गवर्नमेंट ने समंदर के पास शेल्टर्स लगाए हुए हैं और वहां खाने का इंतजाम किया हुआ है। ये लोग वहां जाने का फैसला करते हैं, मगर इन्हें बताया जाता है कि वहां तक पहुंचना बहुत खतरनाक है, क्योंकि शहर अभी भी पानी में डूबा हुआ है और सुनामी का भी खतरा है। अब ये लोग फैसला करते हैं कि वो ये खतरा उठाएंगे, वरना भूख से मर जाएंगे। क्योंकि लड़की ने अभी कुछ दिन पहले ही बच्चे को जन्म दिया था, इसलिए उसे छोड़कर बाकी 3 लोग खाना लेने के लिए जाते हैं। जाने से पहले लड़का अपनी बीवी और बच्चे से वादा करता है कि वो जल्द वापस आएगा। घंटे गुजर जाते हैं, मगर वो वापस नहीं आते। लड़की की बेचैनी बढ़ जाती है। बच्चा भूख से रोता रहता है और उसके पास उसे चुप करवाने का कोई तरीका नहीं होता। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। वो डर जाती है। हिचकिचाते हुए दरवाजा खोलती है तो सामने एक आदमी और एक बच्चा होता है जो भूख से मरने के करीब होते हैं। लड़की उनकी हालत देखकर अपना आखिरी बचा हुआ खाना भी उन्हें दे देती है, क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि उसका हस्बैंड तो खाना ले ही आएगा। कुछ देर बाद उसका हस्बैंड वापस आता है, जो खून में लथपथ होता है। वो लड़की डर जाती है। गाड़ी के अंदर देखती है तो उसके ससुर बहुत ज्यादा जख्मी होते हैं और सास मर चुकी होती है। लड़का बताता है कि खाने के लिए लोगों में इतनी ज्यादा भगदड़ मची कि उसकी मां लोगों के नीचे आकर कुचल गई। उसके बाप ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते और कुछ देर बाद अपनी जान ले लेते हैं। ये सब कुछ लड़के को अंदर से तोड़ देता है। लड़की उसे हौसला देने की कोशिश करती है और कहती है कि अब यहां रहना मुमकिन नहीं, बेहतर है कि वो शेल्टर चले जाएं। लड़का कहता है कि वो अपने माँ बाप का घर छोड़कर नहीं जाएगा और लड़की भी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। वो रात वहीं गुजारते हैं जब तक उनका आखिरी खाना भी खत्म नहीं हो जाता। आखिरकार वो शेल्टर जाते हैं, मगर वहां भी बहुत रश होता है। लड़की और बच्चे को अंदर जगह मिल जाती है, मगर लड़के को बाहर निकाल दिया जाता है। लड़की अपने हस्बैंड के बगैर रहने से इनकार करती है और दोनों फैसला करते हैं कि वो कार में रहेंगे और खाना शेल्टर से लेंगे।
मगर कार में रहना बहुत मुश्किल होता है, सर्दी बहुत ज्यादा होती है। अगले दिन जब वो खाने की लाइन में लगते हैं तो लाइनें बहुत लंबी होती हैं और लड़के को खाना नहीं मिलता। उसकी बीवी बड़ी मुश्किल से उसके लिए खाना लाती है। ये सब देखकर लड़का मजीद टूट जाता है और फैसला करता है कि वो यहां से चला जाएगा। वो अपनी बीवी से कहता है कि वो अपने बेटे का ख्याल रखे। अब लड़की शेल्टर में अकेली रह जाती है, जहां उसकी मुलाकात ना से होती है, जिसका 5 माह का बच्चा भी होता है। ना बच्चों को संभालने में माहिर होती है और लड़की की मदद करती है। वो उसे बताती है कि ये शेल्टर बाकी शेल्टर से बेहतर है। बाकी जगहों पर लोग खाने के लिए एक दूसरे को मार देते हैं। ना उसे बताती है कि उसकी एक अमीर दोस्त है जिसका एक प्राइवेट जजीरा है। अगर वो वहां पहुंच जाएं तो उनकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। लड़की हिचकिचाती है क्योंकि वो अपने हस्बैंड के बारे में सोच रही होती है। इसी दौरान शेल्टर पर हमला हो जाता है। गन और पिस्तौल लिए लोग आकर लूटमार करते हैं और लोगों को मार देते हैं। लड़की और ना अपने बच्चों के साथ वहां से भाग जाती हैं। काफी मुश्किलात के बाद उन्हें एक लिफ्ट मिलती है, मगर वो आदमी उन्हें आधे रास्ते में छोड़ देता है। फिर वो एक घर पहुंचती हैं जहां एक आदमी उन्हें खाना देता है और उनकी मदद करता है। अगले दिन वो आदमी चला जाता है, मगर एक नोट छोड़ जाता है जिसमें लिखा होता है कि शिमाल की तरफ जाएं तो उन्हें किश्तियां मिल जाएंगी। वो वहां पहुंचती हैं और काफी इंतजार के बाद एक किश्ती आती है। वो उसमें सवार हो जाती हैं और आखिरकार उस जजीरे पर पहुंच जाती हैं जहां उनकी दोस्त उन्हें खुशामदीद कहती है। वहां उन्हें कई साल बाद सुकून और पेट भरकर खाना मिलता है। काफी वक्त गुजर जाता है, मगर लड़की अपने हस्बैंड को नहीं भूल पाती। एक दिन वो फैसला करती है कि वो वापस जाएगी। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो नहीं मानती। वो अपने बच्चे के साथ वापस सफर शुरू करती है। जंगल, भूख और खतरात का सामना करती है, यहां तक कि जिंदा रहने के लिए पत्ते और जानवर तक खाने पड़ते हैं। आखिरकार वो अपने शहर पहुंचती है जो मुकम्मल तबाह हो चुका होता है। वो अपने घर में रहने का फैसला करती है क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसका हस्बैंड एक दिन जरूर आएगा। कुछ देर बाद उसे आवाजें सुनाई देती हैं और वो देखती है कि उसका हस्बैंड भी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच चुका होता है। दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं और नई जिंदगी शुरू करने का फैसला करते हैं। यही इस मूवी का इख्तिताम होता है।